तो हमारा भी यहाँ पे क्वेश्चन था जिसको पॉलिनेटर की जरूरत है बट वो जेनेटिकली सिमिलर है ऑटोगेमी की, तो आंसर क्या है? गिटेनोगेमी। आपको पता है क्लिस्टोगेमी में क्या होता है? ये तो हमारे पास फ्लावर जो होता है हमेशा आपका क्लोज ही रहता है बर्ड वाली कंडीशन में, तो यहाँ पर तो कभी भी पॉलिनेटर की जरूरत होती ही नहीं है, यहाँ पे तो पक्का ही ऑटोगेमी होगी, तो फर्स्ट आंसर तो हो नहीं सकता। गिटेनोगेमी में ही हमने कहा था कि ये आपका फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है लेकिन जेनेटिकली ऑटोगेमी से सिमिलर होता है क्योंकि दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या होता है? सेम होता है। जीनोगेमी तो होती है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में है और एपोगेमी तो नहीं है, मतलब इसका आंसर। ठीक है, एपोगेमी एक्चुअली ना एपोमिक्सिस का ही एक टाइप होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Pollen tablets are available in the market for ठीक है वासु, अब आप ऑरली बोल सकते हो क्योंकि बाकी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, आप ही हो क्लास में। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सप्लीमेंटिंग द फूड। हमने कहा था कि हमें ये आपका टैबलेट्स की फॉर्म में भी मिलता है और हमें ये सैशे की फॉर्म में भी मिलता है। वासु इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमीज। कोई बात नहीं वासु, रिकॉर्डिंग का तो कोई उतना फर्क पड़ता नहीं है, हो सकता है किसी किसी को मतलब उससे समझ ना आया हो, अगर किसी को देखनी हो रिकॉर्डिंग्स तो यहाँ से समझ आ जाए। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमीज: मोर विगरस ऑफस्प्रिंग, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, विविपैरी एंड हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अच्छा वासु, क्या होता है क्लिस्टोगेमी? व्हाट इज क्लिस्टोगेमी? हम्म, सोच रहा हूँ मैम। क्लिस्टोगेमस का मतलब होता है ऐसे फ्लावर जो हमेशा ऑलवेज क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। ओ यस मैम, क्लोज रहते हैं। क्लोज होने के बाद वहां पर ऑटोगेमी ही होगा, गिटेनोजीनी कुछ नहीं डिपेंडेंस हो ऑन सकता। पॉलिनेटर्स। तो वो आपके पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। तो मान लेते कि कुछ भी नहीं मिल रहा बाहर से, तो अगर कहीं पे क्लिस्टोगेमी होगी तो ये तो पक्का श्योरिटी होगी कि हाँ जी पॉलिनेशन पक्का हो जाएगी। वीवी पहले तो बर्थ देना होता है, मतलब आपका विदाउट एग लेने, बर्थ देना, ठीक है। और हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। यस मैम, ऑटोगेमी हो गई है। ओके, इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। मैम थर्ड एंडोस्पर्म। बिल्कुल, लेकिन फिर भी देखो दोनों में डिफरेंस होता है। जो कोकोनट वाटर है वो यस हमारे मैम। पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और ये जो एडिबल पार्ट जो होता है जिसको हम खाते हैं वो व्हाइट वाला, वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, बट है दोनों एंडोस्पर्म में। तो आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? मैम फर्स्ट ही है। बिल्कुल, जो हमारे पास रॉन्ग बताना है, पोलन ग्रेन जब आपकी 2 सेल में शेड ऑफ हो जाते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये बोल रहा है नहीं होता, तो यही रॉन्ग है। वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है जेनेटिक सेल से, बिल्कुल ठीक है। पोलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वायबल फॉर द मंथ, ये भी ठीक है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेप्टिन, ये भी ठीक है। क्लोरोपोलिनेशन की वजह से। यस मैम। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस थे। अब आपका है डाउट जो है वो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। अच्छा ये बताइए, आपको एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट समझ आ गई थी? यस मैम, मैंने पढ़ ली थी। आपने रिकॉर्डिंग्स देखी थी? यस मैम।
मैम मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी, मैंने एंडोस्पर्म की ही देखी थी। एंडोस्पर्म की नहीं देखी थी? एंडोस्पर्म की ही देखी थी मैम। अच्छा, एम्ब्रियो की नहीं देखी थी, ओके यस मैम। ठीक है ठीक है। अब अच्छा ये बताइए, आपको ये वाली यहाँ पे ये पिक्चर क्लियर है? मैम कर दो एक्सप्लेन। हम्म, कर दो मैम ये एक्सप्लेन। नहीं नहीं, मैंने कहा मतलब ये डायग्राम क्लियर है वो कह रही हूँ मैं, समझ आ रहा है कि क्या क्या ओ लिखा हुआ है? ये ज्यादा मतलब बड़ा नहीं है ना, वो कह रही हूँ मैं आपको, मतलब ये अच्छी तरीके से विजिबल है, ये कह रही हूँ मैं। बताइए। मैंने वासु आपसे ये कहा कि जो ये वाला डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या ये डायग्राम आपको क्लियर है? आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्या क्या चीजें लिखी गई हैं? ओके ठीक है ठीक है, वही मैंने यस आपसे मैम। पूछा। ठीक है, तो अभी देखिए आपने कहा कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करनी है। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही होती है। तो ये हमारे पास कौन सा इवेंट है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। सबको इसके बारे में पता है, ठीक है, हम कर चुके हैं। और ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कब होती है? सबसे पहले हमारे पास एंडोस्पर्म बनता है, और एंडोस्पर्म के बाद ही जो जाइगोट है, जाइगोट क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। और कैसे बनाता है जाइगोट एम्ब्रियो? इस एंडोस्पर्म से फूड लेता है, इस फूड का यूज करके जाइगोट हमारा एम्ब्रियो के अंदर चेंज होता है। अब ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है? इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, ये हमारे पास ओवरी है, ओवरी के अंदर देखिए ये हमारे पास ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर जो ये वाला पोर्शन दिखाया गया है ये हमारे पास है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब देखिए एम्ब्रियो सैक के अंदर ही जब फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे बीच में देखिए एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है, मतलब यहाँ पे एंडोस्पर्म बनेगा। और जो यहाँ पे आपका माइक्रोपाइल रीजन पे जाइगोट होता है, जाइगोट बाद में क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। तो हमने क्या कहा कि पहले एंडोस्पर्म बन गया, उसके बाद जाइगोट क्या करेगा? एम्ब्रियो बनाएगा। अब कैसे बनाता है देखो, उसको यहाँ पे देखते हैं। अब हमने जाइगोट को बाहर निकाल दिया, जो आप इधर देख पा रहे हो। जो हमारा ये जाइगोट है, ये इधर माइक्रोपाइल रीजन पे ही माइटोटिकली डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद टू सेल बनाता है। एक होता है बेसल सेल एंड सेकंड होता है टर्मिनल सेल। इस टर्मिनल सेल को ही हम कहते हैं एपिकल सेल। अब हमारे पास ये जो कंप्लीट एम्ब्रियो है ना, वो ओनली ये टर्मिनल सेल ही बनाता है। बेसल सेल का कोई रोल नहीं होता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए। एक मिनट मुझे चेक भी करने दीजिए। हाँ ठीक है, जो हमारे पास ये एपिकल सेल है, मतलब जो टर्मिनल सेल है यही बनाता है, बेसल सेल का कोई रोल नहीं है। बेसल सेल जो हमारे पास एक पोर्शन बनाता है ना, उसको बोलते हैं सस्पेंसर। ओनली सस्पेंसर बनाने का काम ही होता है किसका? बेसल सेल का। अब ये सस्पेंसर करता क्या है कि यहाँ पे देखिए इस जाइगोट को, मतलब इस टर्मिनल सेल को ही आगे जाके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करनी है। तो जो भी इसको फूड चाहिए, फूड की सप्लाई चाहिए, ये सस्पेंसर क्या करता है? उसको यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमारे पास एक स्टॉक होती है और कुछ नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा ये टर्मिनल सेल है इसके बाद ये आपका डिवाइड करना शुरू करता है, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे एम्ब्रियो देखो यहाँ पे बनना शुरू हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये देखिए हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनता है। बाद में ये मेच्योर एम्ब्रियो बन चुका है, जो कहाँ पर है? इधर। कहाँ पर? इनसाइड द ओव्यूल, मतलब सीड के अंदर। तो हमारे पास ये जो आप एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देख पा रहे हो, ये डाइकोट एम्ब्रियो की है। यहाँ पे देखिए 2 कोटिलिडन्स है हमारे पास, एक इसके साथ के शूट अपेक्स, मतलब इधर प्लूम्यूल है, नीचे रूट अपेक्स है, और रूट अपेक्स के साथ क्या? सस्पेंसर है। तो और सस्पेंसर का काम जस्ट ओनली क्या है? यहाँ पे स्टॉक प्रोवाइड करना, और कुछ नहीं है। बाहर देखिए ये मैम ओवेरियन कैविटी सीड बनाती है? हाँ जी, मैम जो ओवेरियन कैविटी होती है वो सीड बनाती है? नहीं नहीं, सीड तो ओव्यूल बनाता है ना, ओव्यूल, ये ओव्यूल। इसीलिए तो हमने कहा था सीड क्या होता है? इट इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अभी यही तो बात की थी हमने वहां पे।
ओव्यूल आपका चेंज होता है सीड के अंदर और ओवरी चेंज होती है फ्रूट के अंदर। उस कैविटी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओवेरियन कैविटी के अंदर। कैविटी ओके किसी मैम। इसीलिए होती है ना, किसी न किसी ऑर्गन को रखने के लिए, मोस्टली यस मैम, यस ये मैम। काम होता है। तो ओवरी की जो कैविटी है वहां पर ओव्यूल है, ओव्यूल बाद में सीड बन गया, तो ये देखिए बाहर ओव्यूल ही है। अगर ओव्यूल सीड बन जाए तो हमारे पास सीड के अंदर ही होता है ना एम्ब्रियो। यस मैम। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एंडोस्पर्म है। अब यहाँ पे देखिए दो तीन कुछ डायग्राम और देखते हैं, एनसीईआरटी वाला बाद में देखेंगे। अब ये देखो ये वाला डायग्राम भी हमें वही चीजें बता रहा है। देखिए हमारे पास ये फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या है? जाइगोट, यही हो गया ना मतलब इसका। यस अब मैम। अब देखिए इसने यहाँ पे डिवाइड करना शुरू किया। डिवाइड करने के बाद एक बनाया एपिकल सेल और दूसरा बनाया बेसल सेल। तो इस पूरे डायग्राम में आप देखिए जो हमारे पास ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ये देखिए यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ग्रीन लाइट पोर्शन हमारे ग्रीन। पास ये एपिकल सेल ही बना रहा है। बेसल सेल का कोई रोल नहीं है। बेसल सेल का काम है हमारे पास ये स्टॉक बनाना। ये स्टॉक बाद में बनाती है सस्पेंसर, और सस्पेंसर ओनली आपका अटैच होता है इस ओव्यूल के साथ। अब देखिए हमारे पास एपिकल से डिवाइड करता है, यहाँ पे 4 सेल बनते हैं, इसको हम ऑक्टेंट एम्ब्रियो बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ग्लोब लाइक बन रहा है, इसलिए इसको ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलते हैं, मतलब ग्लोबुलर शेप का। यहाँ पे देखिए आपका ट्रायंगुलर सा बनता है, यहाँ पे हार्ट शेप बन रहा है। हार्ट शेप के बाद जो ये बनता है उसको बोलते हैं टॉर्पेडो शेप, और एट द बन जाता है आपका मेच्योर एम्ब्रियो। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास देखिए ये एम्ब्रियो बना, तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा वो बनाऊं ना, देखिए ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे हमारे पास जाइगोट था ये वाला, और ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे पास कौन था? एंडोस्पर्म था। तो इस जाइगोट ने सारा फूड इस एंडोस्पर्म से ही लिया है इस एम्ब्रियो को बनाने के लिए। अब जब हमारे पास ये एम्ब्रियो बना था ना आपका, तो कई बार तो देखिए क्या हुआ, इस जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाने के लिए सारा का सारा एंडोस्पर्म का यूज कर लिया, होल एंडोस्पर्म यूज कर लिया। तो होल एंडोस्पर्म जब उसने यूज किया, तो वो फूड आपका कहाँ पे स्टोर कर दिया? इसमें। क्या नाम है इसका? कॉटिलिडन्स। कि सारा फूड जो है एंडोस्पर्म का वो आपका कॉटिलिडन की फॉर्म में स्टोर हो गया है। इसीलिए बाद में इस एम्ब्रियो को हम बोलते हैं, सीड को हम बोलते हैं आपका आपका वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि एंडोस्पर्म तो बचा ही नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास ये 2 कॉटिलिडन है, 2 कॉटिलिडन के साथ यहाँ पे कौन है? शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसी को ही बोलते हैं प्लूम्यूल। और यहाँ पे देखिए सस्पेंसर के साथ यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है, ये देखिए रूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब रेडिकल, और यहाँ पे एक हमारे पास स्टॉक है। मैम रूट एपिकल मेरिस्टेम के नीचे ही होती है रूट कैप, सस्पेंसर के ऊपर। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली सस्पेंसर भी आपका ना कुछ टाइम तक ही होता है, बाद में तो ये भी आपका रिप्लेस ही हो जाता है। रूट मतलब रेडिकल के बाद होता है हमारे पास रूट कैप, रूट कैप के बाद अगर हम बात करते हैं आपकी उसकी मोनोकोट की, तो हमारे पास वहां पे कॉलियोराइजा होता है। अदरवाइज डायकोट में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बट छोटी सी सस्पेंसर ओनली, जब हमारे पास कंप्लीट एम्ब्रियो रह जाता है ना, फिर ओनली छोटा सा स्टॉक रह जाता है, बिल्कुल छोटा सा। तो एक बार देखिए आप यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए वही चीजें दिखाई गई है। हमारे पास ये इधर सॉरी ये जाइगोट है, इस जाइगोट को देखो हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, डिवाइड करके 2 सेल बना रहा है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया आपके एनसीईआरटी में कि इन सेल का नाम क्या है। पर एक होता है बेसल सेल ये वाला, और एक हमारे पास होता है एपिकल सेल, जिसे टर्मिनल भी बोल लो, जो मर्जी बोल लो। अब यहाँ पर ये जो एपिकल सेल है, ये देखिए इसने यहाँ पे कैसा एम्ब्रियो बनाया? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। बाद में ये बना रहा है आपका हार्ट शेप का, नजर आई रही है हमें हार्ट शेप। और आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए आपके कॉटिलिडन्स भी बनने शुरू हो गए। इसीलिए हमने बात की है कि जो एम्ब्रोजेनी होती है ना स्टार्टिंग वाली, वो मोनोकोट और डाइकोट की सेम होती है, उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो कॉटिलिडन्स है ये तो आपके बाद में बनना शुरू होती है, उसके बाद हार्ट शेप के बाद बन जाता है हमारे पास मेच्योर एम्ब्रो। ये इसकी देखिए 2 कॉटिलिडन है, तो इसका ध्यान रखना, केवल लेबलिंग के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे कॉटिलिडन के साथ ना हमारे पास प्लूम्यूल है, मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम, उसके अपोजिट में सस्पेंसर के साथ रेडिकल होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है? स्टेजेस इन द एम्ब्रो डेवलपमेंट इन डाइकोट। तो डाइकोट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, मोनोकोट का आपका सिलेबस में नहीं है, बस इतना दिया गया है कि सेम सेम ही होता है। और बाद में देखिए ये वाला डायग्राम दिया गया है आपका मेच्योर एम्ब्रियो का। देखिए ये 2 कॉटिलिडन्स आ गई, इसके साथ कौन है? प्लूम्यूल है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे दूसरी वाली साइड पे रेडिकल, रेडिकल को कवर करने वाला है रूट कैप। अब रेडिकल के साथ ही
हाइपोकोटाइल होता है और प्ल्यूमल के साथ ही होता है एपिकोटाइल। ठीक है, समझ आ गया आपको? आप देखो यहाँ पर भी देख सकते हो, जो मैंने आपको उस दिन भी चीजें बताई थी कि जो हमारा मेच्योर सीड है, सीड के अंदर या तो एंडोस्पर्म होगा या एंडोस्पर्म नहीं होगा, सिंपल सी बात ये है। अब मान लेते हैं कि जहां पर एंडोस्पर्म है, किस किस में हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, उन सीड को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। जैसे फॉर एग्जांपल मेज के अंदर, और सेकंड एग्जांपल हमने ये यहाँ पर एंडोस्पर्मिक कैस्टर सीड। का, कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, retain a part of endosperm as it is not completely used up the during the embryo development। जब हमने एम्ब्रो की डेवलपमेंट की तो हमने इसका पूरा पार्ट यूज नहीं किया एंडोस्पर्म का, इसीलिए वीट में, मेज में, बार्ले में, कैस्टर में, सनफ्लावर के अंदर हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे ये देखिए कितना बड़ा अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे एंडोस्पर्म नजर आ रहा है। और इसकी देखो कोटिलिडन देखिए आप, ये वाली शील्ड शेप का, जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, किसकी, मोनोकोट वाले की, मतलब आपका मेज के अंदर, मेज ग्लासेस के अंदर काफी छोटी सी होती है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे देखिए नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में, जैसे आपका पी होगा, ग्राउंड नट होगा, ये वाला, नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, कोई रेजिडुअल नहीं बचा एंडोस्पर्म का। क्यों नहीं बचा? क्योंकि जब हमने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की, सारा का सारा यूज कर लिया, उसको कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया पी में और हमारे पास ग्राउंड नट में। समझ आ रहा है आपको? यस मैम। तो यहाँ पर एक बार अगर हम इसको रीड करें ना, कहाँ गया हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये मैम नीट में कभी मोनोकोट और डाइकोट के सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस नहीं आए? नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना, आपको सिलेबस में ही नहीं है। जो एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आप 2 साल के पेपर उठा के देख लो, जब से एनटीए वालों ने पेपर कंडक्ट करना शुरू किया है, पहले जरूर आते थे बट अभी नहीं आते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है। इस साल का पेपर भी पता चल जाएगा, मतलब कैसा रखेंगे आगे पैटर्न। बट इस साल का पेपर आपने देखा ही होगा, काफी इजी था। नहीं मैम, जो अब होगा एग्जाम, मैम यस वो वाला तो देखा था मैंने, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था। नहीं, उससे पिछले साल का भी देखा होगा, 2019 का, वो भी काफी इजी था, वो भी वैसे ही था। मैम उसमें लेकिन कट ऑफ काफी ज्यादा गई थी, मतलब हाईएस्ट मार्क्स ही 701 थे। नहीं तो कट ऑफ ज्यादा तभी जाती है ना, जब आपका पेपर जो है वो जो आपने पढ़ा उसी में से आ जाए, मतलब एनसीईआरटी में से ही आ रहा है, तो कट ऑफ तो तभी आ यस जाती मैम। है। और कंपैरेटिवली इजी भी काफी ज्यादा था। तो चलो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम्ब्रो की जो, एम्ब्रो आपका डेवलप होना शुरू हुआ है, कहाँ पे हुआ है, माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रो सैक, जहां पर आपका जाइगोट सिचुएटेड है, प्रेजेंट है। Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed। जब आपका कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म बन गया है, उसके बाद ही जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट को फूड चाहिए, और फूड कहाँ से मिलेगा, एंडोस्पर्म से ही फूड मिलने वाला है। तो इसीलिए हमारे पास ये अडेप्टेशन है जो प्रोवाइड करती है ए शॉर्ट न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कि पक्का इस फूड को, मतलब इस जाइगोट को एम्ब्रियो मिलेगा ही मिलेगा, सॉरी जाइगोट को फूड मिलेगा ही मिलेगा जब उसको एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करनी है। तो यहाँ पे लिखे दो द सीड डिफर ग्रेटली, मतलब मोनोकोट और डाइकोट से दोनों ही आपकी डिफर है, लेकिन जो अर्ली स्टेज जो है एम्ब्रियो की, वो दोनों में सेम ही होती है, सिमिलर ही होती है, मोनोकोट हो या डाइकोट हो। जैसे आप ये वाला पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले देखिए हमारे पास ये ऑक्टेन, ग्लोबुलर, ट्रायंगुलर, ये दी नहीं गई एनसीईआरटी में, लेकिन आप इसे देख सकते हो। तो ये वाली जो स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है ना, मोनोकोट डाइकोट में सेम रहती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, बाद बाद में डिफरेंस आना शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द यस मैम। जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, प्रो एम्ब्रियो। ये देखा ना मैं, ये वाली फोटो, ये देखिए प्रो एम्ब्रियो बना है हमारे पास, ये वाला देखिए, टेढ़ा करके थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जाइगोट के यस बाद मैम। देखिए ये डिवाइड, यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो बन रहा है। तो जाइगोट क्या बनाता है, प्रो एम्ब्रियो, एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर शेप, हार्ट शेप एंड द मैच्योर शेप। तो यहाँ पे ग्लोबुलर बनता है आपका, फिर या ग्लोबुलर यहाँ पे नहीं दी गई, देखिए ग्लोबुलर, ये वाली, ये वाली, फिर हमारे पास ट्रायंगुलर, हार्ट शेप, टॉर्पेडो, और बाद में बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। बट एनसीईआरटी में ओनली हमारे पास 3 दी गई है, ग्लोबुलर, हार्ट और आपका मैच्योर। इन्होंने ट्रायंगुलर, टॉर्पेडो, ऑक्टेन कुछ नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो बस इतना सा ही है, इतना सा पैराग्राफ ही आपके एनसीईआरटी में। बाद में बस ये दिया गया है उन्होंने कि यहाँ पर आप हमें वो एक्सप्लेन कीजिए डाइकोट का एम्ब्रियो और बाद में इसका मोनोकोट का एम्ब्रियो। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको।
नहीं मैम, बस यही था। ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं मैम। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपके एनसीईआरटी में आप ना मोनोकॉट के दो एम्ब्रियो दिखाए गए, एक ये वाला ग्रास वाला और सेकंड आपको ये वाला मेज वाला। तो आप मेज में देख सकते हो पूरा पोर्शन आपका एंडोस्पर्म वाला ही है, जो मैंने आपको ये वाला दिखा था। ये देखिए मक्की का भी जैसे ही होता है ना, अगर देखो अगर आप इसको कट करते हो, अगर आप इसको इस तरीके से कट करते हो ऐसे इस तरीके से, तो हमें ये वाला पोर्शन नजर आता है। और देखिए मेजर पोर्शन पूरा हमारे पास एंडोस्पर्म ही है, ये पूरा हमारे पास स्काई ब्लू वाला, और यहाँ पे छोटा सा एम्ब्रियो होता है। तो इसका जो पोर्शन हम खाते हैं वो हमारे पास एंडोस्पर्म ही होता है। ठीक है, यस मैम। और कोई डाउट है? मैम क्या कहते हैं इसे, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या होते हैं? ओके, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल देखिए क्या चीज होती है। कॉटिलिडन्स जो है, अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं, देखिए आप एक कॉटिलिडन्स देख पा रहे हो, ये हमारे पास देखिए एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस के लेटर साइड पे कॉटिलिडन है। हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है और जो कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन की जो अपर वाला पोर्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। मतलब कोटाइल मतलब कॉटिलिडन से अबव, एपी मतलब अबव होता है ना, कॉटिलिडन के जो अपर वाला पोर्शन है। और हमारे पास हाइपोकोटाइल होता है कॉटिलिडन के लोअर वाला पोर्शन। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये हमारे पास हाइपोकोटाइल है, मतलब हाइपो मतलब लो, कॉटिलिडन के लोअर वाला पोर्शन। इसी से ही रेड। हाँ बिल्कुल, तो हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करती है रेडिकल को एंड एपिकोटाइल टर्मिनेट करती है प्लूम्यूल को। समझ आया आपको? यस मैम। एक बार मैं आपको एक पिक्चर और दिखाती हूँ, और देखिए यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है जो मैं आपको बता रही थी कि सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। तो ओव्यूल फर्टिलाइज होके ही सीड बनता है। ठीक है, आप देखिए अगर ऐसे यहाँ यस पर भी मैम। देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये साइड में कौन है, कॉटिलिडन। कॉटिलिडन का देखिए लोअर वाला पोर्शन, मतलब यहाँ पे ये हाइपोकोटाइल है और अपर वाला एपिकोटाइल है। यहाँ से भी आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहा होगा, बस एक मिनट आप मुझे अपलोड कर, मतलब एक पिछली बार से मैंने आपको दिखाई थी, अगर आपको याद हो, शायद आपका डिस्कनेक्ट हो गया होगा उस टाइम पे। इसके नीचे ही है। हाँ जी, मैम ये इसके नीचे ही है, कैस्टर बीन का। नहीं नहीं ये वाला नहीं, वो डायग्राम ना कुछ और था आपका। ऐसे वो आपका ना प्लस वन में भी है, जब आप वो पढ़ते हो ना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां पे आप पढ़ते हो ना एपिकोटाइल, हुक फॉर्मेशन, कुछ कुछ याद है आपको? आज जो वहां पे आप सीड के डेवलपमेंट पढ़ते हो, ये आपके जो मैंने मोनोकोट्स की है। सिलेबस में से कटा हुआ था तो पढ़ा नहीं। अच्छा, जो जो सिलेबस आपका कट हुआ था प्लस वन में वो आपने नहीं पढ़ा है? मैम पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया था इसलिए भी याद नहीं है। अच्छा ठीक है, पक्का पढ़ा तो है ना आपने, क्योंकि अभी तो सारे सिलेबस यस आ रहा मैम। है। बस एक मिनट का टाइम दो, मैं आपको ना दिखाती हूँ, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपने प्लस वन जो है ऐसे पढ़ी तो आपने पूरी है ना? यस मैम। ये देखिए आप, अगर आप ये वाला डायग्राम देखो तो ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ तो जस्ट ये हमारे पास एक्चुअली ना ये एक लेटरल व्यू है। ये देखिए हमारे पास, आप मेच्योर वाला देखिए, ये मेच्योर वाला देखिए पहले। ये देखिए हमारे पास कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन के देखिए एक अपर वाला पोर्शन है, ये देखिए हमारे पास ये पूरी एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस के कॉटिलिडन के अपर वाला पोर्शन वो है एपिकोटाइल। लेकिन कॉटिलिडन का जो लोअर वाला पोर्शन है उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल।
नजर आ रहा है आपको? ये देखिए कॉटिलिडन, नीचे वाला हाइपोकोटाइल, हाइपो मतलब लो, एंड उसका जो अपर वाला है उसे कहते हैं एपिकोटाइल। आप ऐसे ये मोनोकॉट वाला भी देख सकते हो यहाँ पे। ये यहाँ पे चलो हमारे पास ओनली कॉलियोपेटाइल और आपका कॉलियोराइजा नहीं दिखा है यहाँ पे। दिखाया था मैंने आपको ये वाला डायग्राम, ये भी गार्डन बी का ही है। यहाँ पे लिखा नहीं इसके बारे में, पर हाँ यहाँ पे देखिए अगर आप रीड करना चाहो, द फर्स्ट ऑर्गन टू emerge फ्रॉम द germinating seed इज द रेडिकल। ये तो पता है ना आपको, सबसे पहले रेडिकल अराइज होती है, यस रेडिकल मैम। से रूट अराइज होती है। द डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम एंड द सीडलिंग इन सॉइल सप्लाइंग वाटर नेसेसरी रेडिस व्हाट इज नेक्स्ट शूट टिप हो रही, ठीक है। इन गार्डन बीन और मैनी अदर यूडाइकॉट हुक फॉर्म्स इन द हाइपोकोटाइल। अगर आपको ध्यान से ना, एक्चुअली हमने आपका हाइपोकोटाइल वाला पोर्शन किया था, आपका प्लस वन में आपने पढ़ा होगा वहां पे। एंड ग्रोथ पुशेस द हुक अबाउट द ग्राउंड रिस्पॉन्स टू हाइपोकोटाइल, ठीक है। इतना यहाँ पे इसके बारे में जस्ट ये दिया क्या क्या होता है, बट ये दिया नहीं है कि हो मतलब ये है क्या। बट आपके एनसीईआरटी में साफ साफ ये मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए कहाँ पर गया, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, बस यहाँ पर भी देखिए इतना ही दिया है जो आपका डाइकॉट सीड है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, कॉटिलिडन का जो अबव वाला पोर्शन इसे कहते हैं एपिकोटाइल, जो आपका प्ल्यूम्यूल को टर्मिनेट करता है। मतलब प्ल्यूम्यूल नीचे होगा, सॉरी ऊपर होगा और एपिकोटाइल आपका नीचे होगा। एंड हमारे पास जो बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन है उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल, जो आपका रेडिकल और रूट टिप को वो करता है। इसलिए देखो यहाँ पे ये हाइपोकोटाइल है। ठीक है वासु? यस मैम। और कोई डाउट है आपका? बस मैम हुआ तो आपको बता दो। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना, अगर कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना। फिर इसके बाद अभी आपका टेस्ट होगा। ओके मैम। आपका आकाश में हो गया ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट? यस मैम, बॉटनी में जेनेटिक्स चल रहा है।